हाय हेलो एवरीवन एंड जय हिंद सभी को। कैसे हो प्यारे बच्चों? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, तो इस प्रिपरेशन को आप अच्छे से कीजिए। ठीक है, और अपने आर्मी में जाने का सपना पूरा कीजिए। तो ये था, ये क्वेश्चन आपके सामने है और इसके लिए आपको 30 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है और इसका आंसर आप सभी बताएंगे। ठीक है, चलिए। जिसने बोला जब पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 मिलता है। ठीक है, यदि 9n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, इसने बोला जब पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि 9n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए, टाइम ओवर हो चुका है और इसमें देखिए क्या करना है हमें। n को 6 से विभाजित किया जाए तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अभी डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य भाज्य का मतलब पता है, यानी कि नंबर जो है, भाजक भाजक मतलब जिससे भाग दिया जा रहा है, और गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाई यहाँ पे n क्या है? n भाज्य है, इसको 6 से विभाजित किया जा रहा तो 6 भाजक है और भागफल क्यों मान लेते हैं और शेषफल यहाँ पे 5 मिल रहा है, यानी कि n बराबर ये होगा। अब यहाँ पे 9n की बात हो रही है तो 9n मतलब यहाँ पे 9 पंजे 45। ठीक है, 45 को यानी कि 9n की बात हो रही है तो 9n मतलब यही तो होगा 9n, तो 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू क्यू, और 9 5 जो 45, 45 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये तो 6 से विभाजित है, बट 45 को अगर मैं 45 से 6 से विभाजित करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यानी कि शेषफल क्या बचेगा? 6 सत्ते 42। ठीक है, तो यहाँ पे बचता है 3, तो 3 शेषफल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात याद रखना कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल। ठीक है, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये बात याद रखना आपको। ठीक है, यही इसमें क्वेश्चन, और सीधी सीधी ट्रिक अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो यहाँ पे शेषफल प्राप्त हो रहा है 5 प्राप्त हो रहा है, और उसने n का कितने गुना है यहाँ पे? 9 गुना, तो शेषफल कितना होगा? 9 पंजे 45, 9 गुना ये होगा तो 45 होगा। 45 को 6 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा भैया? शेषफल आएगा 3। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पे, यदि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटा दिया जाए, तो आप ये बताओ 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 6 टाइम्स 9। ठीक है, 6 टाइम्स 9, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी कि 1 और उसके पीछे 3 जीरो। तो जब इसको घटा दिया जाता है, यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, 9 9 9 8। ठीक है, तो 9 9 8 ट्रिपल 9। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कतई हलवा क्वेश्चन है भैया। ठीक है जी, चलो भाई, जब किसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल मिलता है 5, और उसी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित किया जाए तो मतलब, देखो भाई, सीधी सीधी सिंपल ट्रिक है। क्या है भाई? 8, अगर 4 से विभाजित 8 से विभाजित करने पर शेषफल 5 मिल रहा है, तो ये नंबर 4 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो उस संख्या के वर्ग को, यानी कि शेषफल का वर्ग कर दो, यानी कि 5 का वर्ग कर दो। 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है, और 25 को जब 4 से विभाजित करेंगे, 25 को 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल आएगा 1। ठीक है, ये आपको याद रखना, मतलब जो इसका शेषफल होगा उसका ही वर्ग कर दो, नंबर का वर्ग मत करो, जो शेषफल होगा उसका ही वर्ग कर दो।
ठीक है, तो 5 का वर्ग 25 और 25 को 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका। तो 15,525 को 5 से विभाजित करने पर भागफल क्या आएगा, कतई हलवा क्वेश्चन, कतई। ठीक है, चलिए भाई 15,525, ठीक है, 5 से और विभाजित किया जा रहा है, तो 5 से विभाजित किया जा रहा है, तो यहाँ पे भागफल बताना है, तो 5 तिया 15, ठीक है जी, और यहाँ पे 5 ही कम 5, 0, 2 नंबर उठाए उतारे एक साथ, 25, 3 अट्ठे 24, ठीक है, 3 अट्ठे 24, यहाँ पे देखिए 5 तिया 15, यहाँ पे एक 5 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, 5 ही कम 5, ठीक, तो यहाँ पे 0 लगाई और 2 नंबर, 3 5 पंजे 25, 5 5 25, 5 पंजे 25, ठीक है, 3105 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3105, ठीक है, 3105 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 42, 44 और 26, 39 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 42, 44 और 26 और 39 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देख लेते हैं। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 6 टाइम्स 9, यानी कि 6 बार 9, जो 42, 44, 46, 26, 39 और 40 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, यानी कि 42, 44 और 26 और 39 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 42, 44, 26 और 39 और 40, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो इसमें अगर देखो एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है कि देखो, अगर देखो आपको पूरा डिस्क्रिप्ट इसको करना है, ठीक है, तो आप इसमें सबसे बड़ा नंबर उठाओ। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 44 है। ठीक है, अगर सबसे बड़ा नंबर 44 उठाया तो उसके मल्टीपल देखो, यानी कि उसके गुणनखंड देखो। 44 का यहाँ पे देखा भाई 2 टाइम्स जाएगा तो 88, ठीक है, 88 भाई, ये तो इससे तो डिवाइड नहीं होगा, इससे भी डिवाइड नहीं होगा, इससे भी डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 88 यहाँ पे इसका एलसीएम नहीं है। ठीक है, 44 का मैं 3 टाइम्स करता हूं तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 13, 132। ठीक है, 132 देखते हैं भाई, यहाँ पे इसका एलसीएम हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं होगा भाई, 132 नहीं होगा। 44 का 4 टाइम्स करते हैं, सबसे बड़ा नंबर उठाते हैं, 44 का 4 टाइम्स। ठीक है, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, ठीक है, 176। क्या 176, ठीक है, क्या 176 इसका एलसीएम हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 40 से तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 40 से 132 भी डिवाइड होगा। 44 का 5 गुना करते हैं, यानी कि 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 220। अब 220 को चेक करते हैं, क्या 220 यहाँ पे इसका एलसीएम हो सकता है। ठीक है, 220 भैया 40 से तो डिवाइड 40 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब 6 गुना करके देखते हैं 44 का 6 गुना, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, ठीक है, यानी कि 264। तो 264 अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भाई 42 से डिवाइड होगा, 26 कम 26, 40 से देखते हैं, 40 से तो नहीं होगा भाई। 44 का यानी कि यहाँ पे अगर मैं इसका 10 गुना करके देखूं, ठीक है, इसका 7 गुना करके देखता हूँ भाई, तो नहीं होगा, 7 चौक 28, 10 गुना करके देखता हूँ, 44 गुना 10 यानी कि 440। ठीक है, 440 अगर मैं 42 से देखता हूँ, ठीक है, तो ये तो भाई इसका एलसीएम नहीं होगा। ठीक है, तो भाई ये तो इस तरीके से तो पड़ जाएगा ये लंबा। ठीक है, या तो आप इसको यहां से इसको डिवाइड करके देख लो, 42 से और 44 से और 26 से 39 से और 40 से। ठीक है, इनके
जो ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन से देख सकते हैं वो आप, ठीक है। या फिर आप क्या कर लो, इनका एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लो। तो भाई एलसीएम का क्या होगा, एलसीएम ये होगा भाई, ठीक है, 42, 44, 26, 39 और 40, ठीक है। तो यहां से क्या करना है आपको, एलसीएम ले लेना है। तो 2 से 21 और 22 और 13 और 39 तो ये है ही, ये 20, ठीक है। इसके बाद 21, 11, 13, 39 और 10, ठीक है। इसके बाद 21 तो ये है ही, 11, 13, 39 और 5, ठीक है। इसके बाद इसमें 3 से देख लेते हैं, 3 7 21, 11, 13, 13 39 और 5, ठीक है। फिर इसके बाद 5 से देख लेते हैं, 7 ये 11, ठीक है, 13, 13 और 5, ठीक है। फिर इसके बाद 7 ही कम 7 या 5 कर लो भाई, 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, 5 ही कम 5 ये हो जाएगा, ठीक है। 7 1 जा 7, 11, 13, 13, ठीक है। और इसके बाद हो तो गया 11 से 11 और इसके बाद 13, तेरह एकम 13, ठीक है जी। भाई काफी लंबा एलसीएम आएगा इसका, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 पंजे 120, ठीक है। और 120 सत्ते 840, ठीक है। और 840 गुना 11 गुना 13, ठीक है। तो यहाँ पे 11 0 0, 11 चौक 44, 11 88, 88 और 4, ठीक है, 9240 इंटू 13, 13 0 0, 13 चौका 52, 13 चौका 52, ठीक है। 13 दूनी 26, 26 और 26 और 5, 26 और 5 31, 13 निम्बा 117, 117 और 3 120, ठीक है। तो 120 120 120 120, ठीक है। अब ये तो आ गया इसका एलसीएम 120 120, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा ना, जैसे 120 120, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है भाई, ये अगर 7 0 0, 7 दूनी 7 0 0, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 8, ठीक है, 0 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 8, 8 से देखेंगे तो 8 से यहाँ पे जाएगा 8 0 0, ठीक है। 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 और एक 9 0, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 एकम 8 और एक 9, ठीक है। ये हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा कितना, 9, यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, ठीक है। अब ये रिमाइंडर आ गया 39039, ठीक है। अब इसमें से क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन तो है भाई काफी, ठीक है, काफी टाइम भी पी लिया इसने। 39039, 39039, ठीक है। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया, तो 960960, ठीक है। भाई ये है इसका करेक्ट आंसर 960960, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करना है भाई, 42 44 26 और 39 और 40 का यहाँ पे एलसीएम लेना है, और एलसीएम 120 120 आ गया, ठीक है, 120 120 आ गया। तो इससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 8 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर इतना बचा 39039,
ठीक है, और 39039 को इसमें से माइनस कर देंगे तो 960960 आएगा। ठीक है, ये इसका नंबर आ जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 10, 15, 18 और 10, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी भैया 4 टाइम्स 9। ठीक है, और 18, 10, 15 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 180। ठीक है, इनका जो एलसीएम आएगा वो 180 आएगा। ठीक है, और 180 से हमें क्या करना है, 180 से इसको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, 180, तो 180 से सबसे पहले अगर 8 टाइम्स जाएगा तो ये तो बहुत ज्यादा चला जाएगा। 4 अट्ठे 32, 4 और 5 से देख लेते हैं। तो 180 पंजे 18 पंजे 90, 500 ये हो जाएगा 900। ठीक है, और ये कितना बचा यहाँ पे 99, और नेक्स्ट नंबर क्या होगा 9 होगा, तो ये फिर से 5 टाइम्स तो 900। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर 99 बचा। अब 99 को क्या कर लेंगे, 99 को इसमें से माइनस कर देंगे, तो 9900 माइनस 99। ठीक है, सॉरी 4 टाइम्स 9 और माइनस 99, जो भी रिमाइंडर बचा वो माइनस कर देंगे, तो 9900 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9900 भाई, वो तो उसमें तो एलसीएम ही कतई बड़ा था, उसमें तो एलसीएम ही इतना बड़ा था, तो वो तो इतनी जल्दी स्पीड से नहीं हो पाएगा, उसमें तो टाइम लगता ही लगता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें, जिसके लिए संख्या, भाई m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, मतलब इसका मल्टीपल क्या होगा। अब 9 से विभाजिता का जो नियम होता है वो होता है भाई, 9 से विभाजिता के नियम क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स। क्या होगा, सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि 5 प्लस m प्लस 8 प्लस 3 प्लस m प्लस 4 प्लस m प्लस 1, यानी कि 9 से विभाजिता का नियम जो होता है वो होता है अंकों का योग। अंकों का योग 9 से विभाजित होना जरूरी है। ठीक है, तो 8, 5, 13, 13 और 3 16, 16, 4 20 और 21 21। ठीक है, तो m और m प्लस का 3m, ठीक है, अपॉन 9। भाई 5, 8, 13, 13, 3 16, 16, 4 20 और 21 21, कितने m है यहाँ पे, m है यहाँ पे 3 टाइम्स, तो 3m। तो m का सबसे छोटा मान जो भैया उसकी वैल्यू रखने पर वो 9 से विभाजित हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए, तो m की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूं या 6 रख दूं, m की वैल्यू 2 रख दूं, तो m की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं तो ये हो जाएगा भैया 21 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, 3 2 6 अपॉन 9, तो 21 प्लस 6 यानी कि 27, 27 ये भैया 9 से विभाजित होगा। और m का सबसे बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है भाई, m का जो लार्जेस्ट नंबर वो 9 हो सकता है। ठीक है, अब 9 को हम चेक करेंगे कि भैया 9 थी 27, 27 और 21, 27 और 21 कितना हो जाएगा भाई 48, तो वो तो 9 से विभाजित नहीं है। ठीक है, फिर m की वैल्यू में 8 रख के देखता हूं, तो 21 प्लस 24, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 45। तो m की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू, अब मैं m की वैल्यू 8 रख के देखता हूं, यहाँ पे तो m की वैल्यू 2 रखी, तो ये डिविजिबल है 9 से, 9 से विभाजित है। अब मैं m की वैल्यू 8 रख के देखी भाई मैंने, तो 21 प्लस 3 इंटू 8, 3 अट्ठे 24 अपॉन 9, तो 21 प्लस 24 यानी कि अपॉन 9, यानी कि 45 अपॉन 9, यानी कि 9 से विभाजित है। ठीक है, 9 से विभाजित है, तो इसमें हो जाएगा भाई ये। ठीक है, तो m की सबसे बड़ी वैल्यू 8 है और सबसे छोटी वैल्यू 2 है। जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 2 गुना 8 यानी कि 16। ठीक है, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, इसमें क्या करना था, 9 से विभाजिता का नियम जो होता है, 9 से विभाजिता का नियम होता है अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 21 प्लस 3 m होगा, m m m, ठीक है,
m की सबसे छोटी वैल्यू जो रखने पर 9 से विभाजित हो जाए 2 है, तो 3 दूनी 6, 21 प्लस 6 कितना होता है 27। तो m की सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे 2 होगी और सबसे बड़ी वैल्यू मैं 8 रखूंगा, क्योंकि डिजिट्स जो होती है वो भैया 9 डिजिट्स होती है, अंक जो होते हैं 9 होते हैं, उसमें से कोई सी भी वैल्यू हम रख के देख लेंगे। ठीक है, तो भाई m की वैल्यू मैंने 8 रख के देखी, 3 8 24, 24 प्लस 21 यानी कि 45, 45/9। ठीक है, तो भाई m की वैल्यू 8 रखने पर वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि m की सबसे छोटी वैल्यू 2 है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 8 है। और जब उनका गुणनखंड करेंगे तो 16 आ जाएगा, 2 8 16। ठीक है, 300 650, 300 से लेकर 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, जो 5 और 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। 300 से लेकर 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, जो 5 और 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो 5 और 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। भाई पहले तो हम देख लेते हैं 5 और 7 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है। 5 और 7 से विभाजित होने वाला 35 है, दोनों का एलसीएम देख लेते हैं। और 35 इंटू के, भाई ऐसी 35 के मल्टीपल में क्या रखें कि वो 300 से लेके 650 तक वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो अगर मैं k की वैल्यू 8 रख के देखता हूँ, 8 पंजे 40, k की वैल्यू में 8 रख के देखता हूँ, 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 24 और 4 28, 280। 9 रख के देखता हूँ, 9 पंजे 45, 9 ती 27, 27 4 31। ठीक है, पहली की 9 पंजे 45, 9 ती 27, 27 4 31, यानी कि पहली वैल्यू जो है वो 315 है। ठीक है, फिर 315 के बाद ये हो जाएगी 350। ठीक है, फिर भाई ये भी होगी 11 पंजे 55, 11 तिया 33, 385। ठीक है, 385 होगी। और लास्ट में 650 के अगर बात देखा जाए, 650 के आसपास में जाके 35 के। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम अगर रखे यहाँ पे 20, तो 35 दूनी 70। ठीक है, तो 700 हो जाएगा। तो 35 गुना 19, 19 की वैल्यू रखे यहाँ पे। ठीक है, 19 पंजे 45, 19 पंजे 95, 19 ती 57, 57 और 9। ठीक है, 9 और 7 16, यानी कि 615। भाई 19 पंजे 95, 19 ती 57, 57 और 9, 19 पंजे 95 और 19 ती 57, 57 9, 9 और 7 16। ठीक है, 9 और 7 16। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 665। ठीक है, तो 19 18 रख लेंगे यहाँ पे, 35 गुना 18, 18 पंजे 90, 18 तिया 54, तो 18 पंजे 90, 18 तिया 54, 54 और 9 63, 630। ठीक है, इसके बाद भैया 630। ठीक है, यहाँ पे भैया हमने k की वैल्यू क्या रखी, k की वैल्यू 18। ठीक है, और यहाँ पे k की वैल्यू क्या थी, 315 आया, तो k की वैल्यू यहाँ पे थी आपकी 6 पंजे 30, 36 18। तो भाई 35 से अगर इसको मैं डिवाइड करूं, ठीक है, 9 थी भाई, k की वैल्यू 9, 9 पंजे 45 और 9 थी 27, 27 4 31। ठीक है, तो 9 थी यहाँ पे और 18 ये हो गई। ठीक है, तो 18 में से भैया 8 को माइनस कर दो, 18 में से 8 को माइनस कर दो 10। 10 ऐसी संख्याएं हैं जो कंप्लीटली डिविजिबल है 5 और 7 से। ठीक है, 5 और 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। फिर से मैं बता दे रहा हूं क्या करना है इसमें। इसमें ये करना है, पहले तो भैया 5 और 7 का एलसीएम ले लेना है। 5 और 7 का एलसीएम आ गया 35। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या रखे, जो भैया 300 से 650 के बीच में आए। ठीक है, तो k की वैल्यू मैंने 9 रख के देखी, तो k की वैल्यू 9 पंजे 45, 9 27, 27 4 31, तो 315 आ गया। ठीक है, k की वैल्यू मतलब 35 के मल्टीपल में होगा जो भी होगा।
फिर मैंने k की वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू रख के देखी भाई, जो भाई 650, तो k की वैल्यू मैंने k की वैल्यू 20 रख के देखी तो 700 आ रहा था। फिर मैंने 19 रख के देखी तो 19 पंजे 95, 19 थी 57, 57 और ये 665 आ रहा था। फिर 18 रख के देखी तो भैया 630 आ रहा था। तो k की मैक्सिमम वैल्यू 18 होगी और मिनिमम वैल्यू 9 होगी। ठीक है, तो उससे पहले की जो 8 वैल्यू होंगी उसको हम माइनस कर देंगे 18 में से। 18 में से मैंने 8 को माइनस कर दिया 10। 10 ऐसी संख्याएं हैं जो भैया 5 और 7 से विभाजित होने वाली है और 300 और 650 के बीच में है। ठीक है, ये है आपका 10। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो आपको पता होनी चाहिए कि जब भी अभाज्य संख्या बोलते हैं जिसके ओनली 2 ही गुणनखंड हो, या तो अपने आप से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो। तो ऐसा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है, क्योंकि ये 1 से डिविजिबल है और अपने आप से डिविजिबल है, यानी कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है जी। कौन सा विकल्प 10 से पूर्णतः विभाजित होगा? 10 से पूर्णतः विभाजित होने वाला नंबर जो है वो 110 होगा। 40 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? तो 40 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। भाई 40 और 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है यहाँ पे? तो भाई सबसे पहले तो अभाज्य संख्या तो आपको पता है, सबसे पहले 41 हो जाएगा, फिर भाई 43 हो जाएगा 43। ठीक है, 43 हो जाएगा, फिर भाई 45, 44, 45, 46, 47 हो जाएगा, 48, 49। ठीक है, 50, 51, 52, 53 हो जाएगा। ठीक है, 54, 55, 56, 57, 58, 59 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 62, 63, 64, 65, 66, 67 हो जाएगा, 68, 69, 70, 71 हो जाएगा, 72, 73 हो जाएगा, 74, 75, 76, 77, 78, 79 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका योग आपको बताना है। इनका योग कितना होगा भैया? भाई 40, 40, 40, 120, 120 और 50, 170, 170 और 50, ठीक है 220, 220 और 60, 280, 280 और 60, 340, 340 और 70, 340 और 70 हो जाएगा यहाँ पे 410, 410 और 70, 410 और 70 हो जाएगा यहाँ पे 480, 480 और 70 कितना हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा 550। ठीक है, तो 550 तो ये होगी 3 और 1 4, 7 4 11, 11 3, 11 3 होगा 14, 14 9 ये होगा आपका 23, 23, 24, 24 और 7 31, 31, 32, 32 और 3, 32 और 3 35, 35 और 9 44। ठीक है, तो 44 तो ये होगा, और उससे पहले कौन सा कितना होगा था भाई? 500, भाई 40, 120, 120 और 50 ये हो गया भैया 120 और 50, 170, 170 और 50 220, 220 और 60, 220 और 60 ये होगा भाई 220 और 60, 280, 280 और 60, 340, 340 और 70, हाँ 340 और 70, 410, 410 और 70, 480, 480 और 70। ठीक है, ये हो जाएगा 550। ठीक है, तो 550 ये हो गया, और 550 ये हो जाएगा 4 5 4 9, 594।
ठीक है, तो इनका जो सम हो जाएगा भैया 594 हो जाएगा, 594। तो इनको हम ऐसे ऐड कर सकते हैं भैया, 40 40 40 40 50 50 61 60 70 70 और बाकी के जो डिजिट्स बचे हुए हैं उनको हम बाद में ऐड कर लेंगे। ये ऐड जो आया वो 44 आया और बाकी का 550 आया, 550 प्लस 44 यानी कि 594। ठीक है, इस तरीके से प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम विषम, ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 20 है। ठीक है, n की वैल्यू क्या है? 20। और जब भी हम ओड नंबर का, ठीक है, विषम संख्याओं का सम प्राप्त करते हैं, विषम संख्याओं का सम निकालते हैं, n की वैल्यू 20 होगी तो उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर यानी कि 400। ठीक है, अब यहां तो विषम संख्या आई, प्राकृतिक संख्या भी आ सकती है। जब भी आपको प्राकृतिक संख्या का सम निकालना है तो भाई प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है। ठीक है, संख्या का योग निकालना है। तो योग कैसे निकालोगे भैया? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, याद रखना, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, सम संख्या का योग का भी फॉर्मूला होता है। सम संख्या का अगर योग निकालना, सम संख्या का, ठीक है, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद यदि किसी संख्या में उसी का 2/5वां भाग घटाया जाए तो 54 प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या में उसी का मतलब संख्या x है और उसी संख्या का 2/5वां भाग यानी कि 2x अपॉन 2/5 2x अपॉन 5 घटाया जाए तो 54 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या होगी भैया? तो यहाँ पे एलसीएम जो आएगा 5 और 1 का 5 आएगा, तो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 54। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, ये 3x अपॉन 5 ये हो जाएगा 54। 18 54 18 5 90 यानी कि 90 हो जाएगा। ये तो होगा भैया थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हो गया। ठीक है, बट इसका शॉर्ट मेथड ये भी है कि भैया 2/5 भाग घटाया जा रहा है, यानी कि 5 टोटल है और 5 में से कितना घटाया जा रहा है? 2 घटाया जा रहा है। तो बच कितना रहा है भाई? 5 में से 2 घटाया जा रहा है तो बचा कितना? 3 प्राप्त होता है। और क्वेश्चन में कितना बोला हुआ है? क्वेश्चन में 54 बोला हुआ है। तो ये कितने गुना है बेटा? 18 गुना है। तो 5 का 18 गुना कितना होगा? 5 का 18 गुना 90 गुना होगा, 90 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। जब भी यहाँ पे इस तरीके से बोले ना, फ्रैक्शन में बोले भाई 2/5वां भाग घटाया जा रहा है, यानी कि 5 टोटल है, 5 में से 2 घटाया जा रहा है, तो प्राप्त कितना हो रहा है? 3। और क्वेश्चन में बोला है 54, कितने गुना है? 18 गुना। तो 5 का 18 गुना कितना होगा? 90। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जिससे 980 को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए? ठीक है, गुणनफल क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, 980 क्या फैक्टर कर सकते हो भाई, या फिर सीधा सिंपल गुना करके देख सकते हो। तो अगर हम इसको गुणनखंड करते हैं, 2 चौक 8 और 2 9 18। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ठीक है, अब अगर यहाँ पे 5 से देखते हैं, 5 चौक 20, 5 9 45, 7 7 49 और 7 ही कम 7, यानी कि 2 का यहाँ पे पेयर बन रहा है, 7 का बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा। तो गुना किससे करनी पड़ेगी? गुना तो 5 से करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। भाई दो संख्याओं का योगफल 50 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुना है। ठीक है, अगर एक संख्या x है, ठीक है, तो ये फर्स्ट संख्या अगर x है यहाँ पे, तो सेकंड संख्या 7 कितनी गुना हो जाती है? 7x/3 गुना।
योगफल कितना दे रखा है, योगफल 50 है, तो x प्लस 7x बटे 3 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 50, तो यहाँ पे कितना होगा 10x बटे 3 इज इक्वल टू 50, तो 0 से 0, तो x इज इक्वल टू 15 हो जाएगा भाई यहाँ पे इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। यदि दो संख्या 4:7 के अनुपात में है और उनके घनों का योग इतना है, घनों का योग मतलब 4x का क्यूब यानी कि 64x क्यूब, भाई इसका कॉमन मल्टीपल भी लेते हैं हम, तो 343x का क्यूब, ठीक है, यहाँ पे 4 0 7 000 है, ठीक है, तो 4 3 7 6 4 10, ठीक है, तो 407x क्यूब इज इक्वल टू 407 000, 407 से कितने टाइम जाएगा ये, तो x क्यूब इज इक्वल टू 1000 यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 10 हो गई। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी 7x यानी कि 7 गुना 10, ठीक है, यानी कि 70 सबसे बड़ी संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो ये थे आपके क्वेश्चन और इसी के साथ में आपका नंबर सिस्टम का हम एंड कर चुके हैं और नया चैप्टर जो लेके आएंगे वो लेके आएंगे एलसीएम एंड एससीएम। तो टाटा बाय बाय एवरीवन एंड जय हिंद सभी को। तो इसी तरीके से आप प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है, और भी क्लासेस आपके लिए आएंगी और चैप्टर्स भी हम कराएंगे, रीजनिंग भी हम लेके आएंगे जल्दी से, ठीक है। तो बाय बाय एवरीवन एंड जय हिंद सभी को।